नमस्कार साथियों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां रोज की तरह आज मैं फिर आप लोगों से मुखातिब हूं रोज की तरह। और आज फिर मैं आप लोगों के पास कुछ सवाल लेकर, और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आज फिर से आप लोग अपनी तैयारी एक बार जांच लें कि मैं आप लोगों के लिए जो आज कुछ भी लेकर आया हूं वो आप लोगों के लिए कितना फ्रूटफुल है, और आप लोग जिस टॉपिक के बारे में सोचते हैं वो हर एक टॉपिक हम लोग रोज कैसे पढ़ते हैं। आज मैं बड़ा सुकून से पढ़ाऊंगा। अगर आप आज 30 सवाल कहेंगे नहीं तो आज मैं आपको, अगर आप लोगों की तगड़ी स्ट्रेंथ रही तो, क्योंकि आज कोई पेड बैच नहीं है, सैटरडे को कोई पेड बैच नहीं होता, तो अगर मैं 12, 10, 12, 20 तक भी पढ़ा दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चले फिर शुरू करें आज का सेशन। चले मचाएं तहलका, मचाएं बवाल। और फिर से बस आप लोगों को 50 मिनट मुझे लगातार सुनना है। जहां से भी मैं शुरू कर रहा हूं, जिस समय से भी मैं शुरू कर रहा हूं, वहां से आपको मुझे सिर्फ 50 मिनट लगातार सुनना है, ठीक है ना। और फिर आप मुझे बताना कि सर क्वेश्चन ऐसे छूने में मजा आती है कि नहीं। बुलाते हैं लकी को, पूछते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। कहते हैं कि अकेले ही कहानी बदल कर रख देता है, अकेले ही कहानी बदल कर रख देता है वो इंसान जिसका किसी ने साथ नहीं दिया हो, जो अंदर से टूटा हो, जिसे ऐसा लगता हो कि भगवान ने गरीब पैदा जरूर किया लेकिन गरीब मर जाऊंगा तो इसका यह मतलब है कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं। जैसे पैदा हुआ हूं उससे कहीं शानदार, कहीं लाजवाब बन के ही दूसरों को दिखाऊंगा, ताकि मेरे इस दुनिया को छोड़कर जाने के बाद भी लोग कहें कि साला औलाद हो तो ऐसी हो, भले 2, 4, 10 साल बाद पैदा हो, है कि नहीं। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। ये वो लोग हैं जो रेगुलर मेरी क्लास में जुड़ते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने है, गो हेड। नीचे देखो, आप लोगों को मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 सवाल दिख रहा है, दोनों सवाल अलग अलग है, तो इसको एक बार हटा देते हैं, है ना। 2 सवाल अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इस पे आप लोगों का, क्योंकि दोनों सवाल करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, वो हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। चलो यहां से शुरू कर देते हैं। यहां से सीरीज है आपके पास, आपको यहां से बताना है आंसर क्या होगा यहां पे। और आप, अगर मैं आपको फिर कह रहा हूं, जैसे आपका नंबर सारा का सारा बढ़ रहा है, आपको पता है आपको 513 कैलकुलेट नहीं करना, 127 तक इस बात का डिसीजन हो जाएगा कि 513 कैसे आएगा। और अगर 513 आ गया तो फिर आपको आगे पता चल जाएगा कि यूनिट डिजिट में मेरा आंसर क्या आएगा। कैन यू बिलीव इट कि अगर आप लोगों के सारे नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको 90% के आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलूं, मैं आपको हमेशा बोलूं, जैसे देखो यहां 17 लिखा हुआ है, बोले हाँ सर, अगर यहां पर 17 लिखा हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते कि 17 गुणे 1 प्लस 2 कर दूं, तो 17 एकम 17, 2 19 हो गया, बोले हाँ। 19 का 2 गुना कर दूं तो 2 से बड़ी संख्या क्या होती है, 3। 19 दूना 38 में 3 जोड़ूंगा तो 41 आ जाएगा। यहां 41 है, 41 का अगर 3 गुना करूंगा तो 3 से बड़ी संख्या क्या है, 4, यानी 3 एकम 3, 4 3 7, यानी 127। और फिर अगर 127 गुणे 4 है तो 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5। 7 चौक 28 और 8 5 13, यूनिट डिजिट 3, 513 बिल्कुल सही जवाब। 513 है तो 513 5 होगा और प्लस 6 होगा, 6 5 11, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, जिसके इकाई एक होगा वही मेरा आंसर होगा। याद रखना 25 और 71 है, तो यानी 25 71 मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। मुझे उस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 1 2 3 4 5 का गुणा करना है, 2 3 4 5 6 ऐड करना है। इसको ऐसे याद देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जितने का गुणा करें उससे एक बड़ी संख्या से आपको ऐड कर देना है, जितने का आप उसमें गुणा करें उससे एक बड़ी संख्या को आपको उसमें ऐड कर देना है। आप सहमत हो मेरी बात से? कुछ नहीं करना, आराम से इसे सॉल्व कर लो। बोलो सहमत हो मेरी बात से? और यूनिट डिजिट से आंसर क्या होता है? अच्छा तुम लोग खुद सोचो, एक कॉमन सेंस बताओ, तुम लोग क्या मेरे पास सोल्यूशन देखने आए हो, यस और नो? क्या तुम मेरे पास सिर्फ सोल्यूशन देखने आए हो कि हाँ गुरुजी सोल्यूशन बता दीजिए? क्या हम लोग साथ रह के हमें ये नहीं सीखना चाहिए कि अतुल सर अगर मुझे कोई बोले कि 513 में गुणे 5 करो और फिर प्लस 6 करो, तो गुरुजी आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कंपटीशन वाले हैं? हम लोग कंपटीशन वाले हैं। हाँ इसको देख लो, मैं देख लेता हूं, वॉइस में प्रॉब्लम है। हम लोग कंपटीशन वाले हैं। हम 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15, यानी यूनिट डिजिट 5 में 6 जोड़ेंगे 11, यानी जिसके अंत में 1 आएगा वो मेरा आंसर होगा। इसके अंत में 1 है, ये मेरा आंसर है। तो क्या मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है? क्या मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत है? शायद नहीं। आशा करते हैं कि अब दिक्कत नहीं आएगी, आशा करते अब दिक्कत नहीं आएगी।
हाँ, अब दिक्कत नहीं आएगी। वो तो स्किन से टच हो रहा था ना, अंदर माइक अंदर स्किन से टच हो रहा था। एक बार वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, वॉइस में हिंड्रेंस तो नहीं। एक्चुअली मैं लगाया था ना, तो यहाँ पे हल्का टच हो रहा था, हो सकता है उससे प्रॉब्लम हो। अब चेक कर लीजिएगा, मैंने सही कर लिया। अगर होगा कोई प्रॉब्लम तो एक बार आ जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। बात ये होती है कि कर तो हम लेते ही हैं, डिपेंड करता है कि हम उसको सोचते कैसे हैं। डिपेंड ये करता है कि हम उसे सोचते कैसे हैं। अब देखो, जैसे इसमें एक ऑप्शन तो तुम ऐसे हंसते खेलते हटा दो। अब देखो, मैं यहां पे बात अप्रोच की करता हूं। तुम लोग सोचते हो पी से एस का रिलेशन बता दें तो अतुल सर खुश हो जाएंगे। पी से एस का मेरा आंसर आ गया तो वेल डन, मैंने बहुत अच्छा किया। ये सीखने के लिए तुम मेरे पास नहीं आते हो कि इसका आंसर आ गया। कम से कम ये सीखो कि सर अगर दुनिया छू रही होगी और मैं किसी क्वेश्चन को छू रहा हूं तो मैं दुनिया से अलग कैसे हूं। जैसे एक ही नजर में देख के टक कैसे जवाब आएगा, पूछो कैसे। यहां पर आएगा कि पी का एस से क्या रिलेशन है, यानी जो भी आंसर आएगा वो पी के जेंडर में आएगा। जो भी आंसर आएगा वो पी के जेंडर में आएगा। हाउ इज अ पी रिलेटेड टू एस, देन वी कैन डेफिनेटली सेड कि जो भी आंसर आएगा वो पी के जेंडर में आएगा। और अगर पी के जेंडर में आएगा तो यहां पर डॉलर लिखा हुआ है और यहां पर डॉलर लिखा हुआ है, यहां पर ब्रदर है, यानी पी यहां पर क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी मेल है। अब बताओ, फीमेल आंसर कभी जिंदगी में नहीं होगा। अगर बिना सॉल्व किए ये चीजें सीख रहे हो, मेरे पास ये चीजें कर रहे हो, तो लव यू टू है कि नहीं है, बताओ आप। अरे सोल्यूशन गया तेल लेने, मुझे 25 सवाल 30 सवाल कराने हैं। मेरी बात से सहमत हो? अब मेरी बात बताओ कि इसका भी जनरेशन सेम है, इसका भी जनरेशन सेम है। पापा और मामा, पापा मामा चाचा फूफा मौसा, ये सब एक जनरेशन के होते हैं। तो इसमें इसके आगे ट्रिक लगाने की कोशिश मत करना कि तुम जनरेशन गैप से अलग कर दो। जनरेशन गैप से तब अलग किया जाता है जब यहां का जनरेशन अलग हो, ये जनरेशन अलग हो, ये जनरेशन अलग हो। जब पहला और चौथे का जनरेशन सेम है तो जनरेशन से क्वेश्चन सॉल्व अलग करने की कोशिश मत करना। यानी ये भी दिमाग लगा लिया करो कि कहां ट्रिक लगेगी और कहां नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या है, पी डॉलर यानी ब्रदर, यानी पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ये देखो, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, बस दूसरा नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। अब यहां पे क्यू डॉलर यानी क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर एट द रेट एस, तो ए एट द रेट बी, ए इज द मदर ऑफ बी, तो आर इज द मदर ऑफ एस। ये हो गया, आर इज द मदर ऑफ एस। अब वो बोले पी का एस से क्या रिलेशन, ये मामा है इनके, ये कौन है, मामा है। क्यों, ये भी मामा है, ठीक है ना, और ये माँ है। तो देखो मामा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें दो माँ होती है ना। इसलिए मम्मी से ज्यादा अगर कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ मामा ही है जो मम्मी से ज्यादा अपने भांजे को चाह सकता है, क्योंकि इसमें दो माँ का प्यार होता है ना। तो मामा। अब बताओ, जनरेशन गैप से भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो तुम्हारी ट्रिक ऐसी तैसी हो जाती कि नहीं, तुम्हारी ट्रिक की ऐसी तैसी हो जाती कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन गया तेल लेने। तुम ये सोच लो कि सर मैंने जिस तरीके से किया है, कोई मेरे से पहले करके दिखाए तो मैं जानूं। अब जैसे ये नंबर सीरीज है, मान लो ये नंबर सीरीज है, तुमको नहीं समझ में आई, लेकिन तुमने कहा कि गुरुजी आप 2 सेकंड रुकेंगे। हमने कहा बोलो। बोले गुरुजी आप एक बात बताइए। हम कहे हाँ बेटवा। बोले 126 है। हम कहे हाँ बेटवा। बोले फिर 127 है, फिर 131 है, फिर 140 है, 156 है ना। अब अगर मेरी बुद्धि से आप देखेंगे तो मैं इसको इतना आसान बना दूंगा कि आप पागल हो जाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं सर मैं तो सॉल्व करूंगा। लो कर लो, 21 सेकंड है, लो करो, लो करो, मैं बिल्कुल तुमको परेशान नहीं करूंगा। कर लो, आराम से कर लो। मैं आपसे बार बार कहता हूं निगाहें बदलो, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। ना समझ में आए तो मुझे बताना। अब तुम लोग एक चीज बताना, बुरा मत मानना मेरी बात का। मैं अगर उनको गधा कहूंगा तो मेरी बात का बुरा मत मानना। ये एक देखने वाला मूर्ख है कि नहीं है, ये एक देखने वाला मूर्ख है कि नहीं है, ये जबरदस्ती का 1-1 लगा है कि नहीं लगा है। अब मेरी बात आपको बुरी लग जाती है कि अतुल सर आप मुझे ऐसे कह देते हैं। सीरीज है केवल 26, 27, 31, 40, 56, और इस 26 में से यहां पे +1 हो गया, 7 4 11 +4 हो गया, 9 1 10 +9 हो गया, यहां पर 16 6 +0 यहां 16 हो गया। अगला आएगा +5 हो गया, 25 हो गया, 25 यानी 6 5 11, यूनिट डिजिट 1 आएगा। 1 किसी के अंत में है, बोले हाँ, 181 आंसर आ जाएगा। तुम लोग बताओ क्या 126 की तरह 126 को देखना चाहिए? अरे भाड़ में गया अतुल अवस्थी, छोड़ो मेरा कहना कि मैं क्या पढ़ाता हूं क्या नहीं पढ़ाता हूं। एक मुझे कॉमन सेंस बताओ, इतना तो पढ़े लिखे हो ना, क्या 125 127 131 140 156 देखोगे?
अगर तुमको पता है इसका सबके शुरू में 1 1 1 1 1 1 1 है तो 1 हटा दो। अब नंबर छोटा हो गया 26 27 31 40 56 81 72 66 84। तो कम से कम अब कैलकुलेशन करना आसान हो गया कि नहीं हो गया? मैं आपसे ये थोड़ी ना कहता हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं वो बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप क्वेश्चन छूने का तरीका नहीं बदल सकते, तुम्हारे जैसे 36 लौंडे टहल रहे तैयारी करने वाले, बुरा मत मानना, जो आज भी ये कहते हैं समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। मैं बात सॉल्यूशन की नहीं करता, मैं कहता हूं अगर 2 सेकंड भी बचाने के पास तुम्हारे पास कैलिबर है तो उसको भी बचाओ। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेटवा सारा खेल टाइम स्पीड एक्यूरेसी का है। अगर टाइम अब जैसे वो बिल्ली के बच्चे को किटेन कहा जाता है। कैट जो बिल्ली का बच्चा होता है वो किटेन होता है। देन काऊ का बल, काफ या लॉम्ब या ब्लिल्ट, अगर ये नहीं पता तो फिर तो दिक्कत है यार। बचपन से ये जब काऊ पे ऐसे लिखते हैं तो बचपन से पढ़ रहे हो। रीडिंग का अगर ये लिखेगा, उसने बोला कि अगर मेरी बात सुनो बेटा, जैसे ये देखो, ये रीडिंग क्या है 100% है। ये देखो, अगर मैं इसको कहूं कि मात्र 10% सॉल्व करके आंसर आ सकता है, मात्र 20% सॉल्व करके आंसर आ सकता है, मात्र 60% सॉल्व करके, तो इसे 100% सॉल्व करने की जरूरत क्या है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप कुछ अप्रोच सीख सकते हैं, मेरी बात अगर सही लगे तो मुझे फॉलो करना। आप पहले आराम से सोचो, मेरी बात सही लगेगा तो समर्थन करना। तुम सॉल्यूशन पे मत फोकस करो, ये तुम्हारी किताब के पीछे भी दिया है। मेरी बात सही लगा। अब जैसे तुमको पहले रीडिंग को कैसे लिखा है इसको बाइज्जत समझना पड़ेगा, इसके बाद तुमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना है। देखो, मेरी बात अगर सही लगेगा तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। देखो, जैसे रीडिंग लिखा हुआ है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है? रीडिंग। जैसे मान लो ये मैंने समझा कि ये रीडिंग लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है एफ, यहां पर लिखा है जे, यहां पर लिखा है डब्ल्यू, यहां पर लिखा है आई, यहां पर लिखा है एल एस एन। ठीक है ना? तो अगर मैंने आपसे पूछा यहां क्या हो रहा है, तो सर नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं बेटा, ये 18 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 14 है और ये 4 है। ये मैंने प्लेस वैल्यू लिखा है। ये एफ फिक्स है तो 6 है, जे 10 है ना, डब्ल्यू 23, आई 9, ये देखो 9, ये 12, ये 19 और ये 14, ये 14। अब मुझे एक चीज बताओ, नंबर ज्यादा समझ में आता, इसको समझना तो पड़ेगा ही ना कि हो क्या रहा है। अब जैसे यहां पर देखा 18 5 23, 1 5 6, ये देखो यहां +5 हो गया। ठीक है ना? 5 4 9, ये देखो +5 हो गया। 9 5 14 और 4 और एल, ये तो फिर ज्यादा है, 8 4 12 हो गया। चलो ठीक है, 9 5 14, वो एल ही लिखा है ना, LSN, अंत में डी नहीं जी है। वही तो मैंने कहा कि गड़बड़ यहां पर है, यहां पे डी नहीं जी है, जी है। वही मुझे भी लगा था कि मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, यहां पर भी और यहां पर भी। इन सब में क्या है? +5 है। अब एक बात बताओ, अब तुम अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो मेरी बात से फिर तुम लोग क्यों चिढ़ते? इसको पूरा सॉल्व करना मूर्खता है कि नहीं? कि फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे? तुमको नहीं लगता कि सर 8 5 13 होता है अगर 18 में? क्योंकि जो यहां पर है, जो तीसरे नंबर पे है वो आगे आएगा, जो तीसरे नंबर पे वो सबसे आगे आएगा। तो 8 यहां पे +5 हो गया, 8 5 13, यानी यहां पर 23 हो गया। 23 का मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। 23 का मतलब क्या हो गया? डब्ल्यू हो गया। और डब्ल्यू हो गया तो नमस्ते, डब्ल्यू हो गया तो नमस्ते, और डब्ल्यू हो गया तो नमस्ते, मतलब ये सही है। आप सहमत हो मेरी बात से? आप सहमत हो मेरी बात से? बोलो, आप सहमत हो मेरी बात से? आप पूरा क्यों सॉल्व करोगे? मुझे एक, अगर केवल W से आंसर आ रहा है, मैं आपको यह नहीं कहता कि आप इसे कर नहीं पाओगे, आप इसे सोच नहीं पाओगे, लेकिन उतना करो जिसमें तुम्हारी मान सम्मान बनी रहे कि यार मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा। अब जैसे ये बोल रहा है, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, एक्स इंट्रोड्यूसिंग वाई सेइंग ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर। इंग्लिश में जब पढ़ा जाता है ना तो पीछे से पढ़ा जाता है, मेरे पिता के पिता की बेटी की पोती क्या लगेगी? पोती का पति क्या लगेगा? ठीक है ना? तो मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादा की पोती, मेरे दादा की पोती मेरी बहन का पति मेरा बहनोई लगेगा कि नहीं? मेरा बहनोई। अरे यार तुम लोग सॉल्व कर, मुझे बहुत बुरा लगता है जो तुम लोग हर बात पे पेन उठाते हो ना।
मतलब मेरे मान सम्मान के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर, तुम लोगों को सौगंध है, मतलब अगर इतना भी भैया वाला प्यार करते हो तो पेन नीचे रखो, मेरे साथ सुनो तो सही, मुझे सुन, तुमको जो मना है तुम कर लेना, सुन तो लो मेरी बात को। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा कि मेरे पिता का पिता मेरे ग्रैंडफादर, और मेरे ग्रैंडफादर की पोती मेरी बहन नहीं हुई, क्योंकि मेरे पिता का मैं पोता हुआ कि नहीं, तो मेरे पिता के पिता की पोती यानी मेरी बहन, और मेरी बहन का पति मेरा बहनोई, बहनोई का मतलब जीजा, और जीजा का मतलब कि जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले। सबसे खतरनाक जाति होती है, जब भी घर में शादी पड़ती है तो पिताजी अपना जीजा संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, तुम अपना, है ना, क्योंकि फूफा और जीजा यही दोनों तो नाराज नहीं होने चाहिए, ये नाराज हो गए तो फिर बवाल ही है। ठीक है, आशा करते हैं सहमत होंगे आप मेरी बात से। वेल डन, शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। इसका आंसर बताओ, ये मिसिंग नंबर क्या होगा? या तो कर सको तो नजर से नजर मिला के बोलो कि हाँ सर हो जाएगा, नहीं तो सॉरी बोल दो कि सर वो आई एम रियली सॉरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये जितने लोग हीरो बनते हैं कि सर ये मेरा हो जाएगा, इसको मुझे सॉल्व करके दिखा दो, इसका क्या होगा? जीजा का मतलब ही होता है बेटा जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले, और तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो बेटा, कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब एक बात बताओ, सूखा सूखा जो लोग ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहां पर 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, यानी 121 माइनस 1 बराबर 120 है? ऐसा नहीं लगता कि सर 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 49 माइनस 4 बराबर 45? ठीक, अब ऐसा नहीं लगता कि 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर बराबर 9, 9 6 15? ऐसा नहीं लगता कि यहाँ 16 आना चाहिए? 16 विल बी द राइट आंसर, 16 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये सब ऐसा नहीं होता, मैं आपसे बार बार कहता हूं मिसिंग नंबर को कुछ नहीं किया जाता, लेकिन सुनते जरूर है। अब ये जो सवाल है मैं तुमसे क्या समझाया था? मैंने आपको बोला था ना कि अच्छा तुम लोग सच सच बताना, परिवार ऐसे चलता है? कभी परिवार ऐसे चलता है? सब औरतें आपस में झाँव कर रही हो, एक दूसरे की कोई इज्जत नहीं है, एक दूसरे को पलट के जवाब दे रही है, एक दूसरे की मान सम्मान नहीं है, भैया को भैया नहीं समझा जा रहा, दीदी को दीदी नहीं समझा जा रहा है। कोई भी परिवार तुम बताओ ऐसे चलेगा? कभी भी परिवार ऐसे चलता है कभी कि एक दूसरे को फटाफट जवाब दे रहे हैं? या फिर तुम बताओ क्या परिवार कभी ऐसे चलेगा कि दोस्त सब घर में चूल्हा अलग अलग जला रहे हैं, चूल्हा अलग अलग जल रहा है, एक घर में 4 भाई है तो 4 चूल्हा जल रहा है, ना वो उससे बात कर रहा है ना वो उससे बात कर, ऐसे रिश्ता कभी चलता है? परिवार कैसे चलता है? परिवार ऐसे चलता है, भैया आप सही कह रहे हैं, दीदी आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, नहीं भैया आप हम आपको अनुसरण करेंगे, नहीं दीदी हम आपका अनुसरण करेंगे, नहीं भैया हम इस तरीके से परिवार चलता है जब एक दूसरे के पीछे चलते, संस्कारों में बड़ों के पीछे, है ना, और इस तरीके से पीछे चलने से चलता। परिवार ऐसे नहीं चलता। किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच में ये साइन अगर बन जाए तो उन दोनों में कोई कोई रिलेशन होगा ही नहीं। या कहीं घर की औरतें झाँव कर रही हो, या घर की औरतों में सब में अलग अलग खाना बन रहा हो, ऐसा परिवार कभी नहीं चलता बेटा। ये देखो जैसे यहाँ पर है ना, कभी नहीं चलेगा बेटा ये परिवार कभी। जैसे क्यू से यू जाना है, क्यू से यू में देखो ये परिवार चलेगा? भाड़ में जाए अतुल अवस्थी, भाड़ में गई नॉलेज, क्या ये परिवार कभी चलेगा? या इनका चूल्हा अलग जल रहा है, इनका चूल्हा ऐसे हो गए, तो ऐसी व्यवस्था में कभी परिवार चलेगा? छोड़ो ना, भले बताओ। अब औरतें जहां मिलके आपस में झाँव कर रही हैं, उसके पास 1.5 तोले मंगलसूत्र है, हमारे पास है ही नहीं है, तो महिलाओं का समस्या है, नहीं चलेगा। लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, आर से पी जाना है, आर से पी जाना है। अब देखो परिवार कैसे चलता है, देखो परिवार कैसे चलता है, समझो। नहीं समझ में आता बताओ, आर से पी जाना है। देखो परिवार ऐसे चलता है ना बेटा, ऐसे चलता है ना कि आर इज लेस देन आर इक्वल टू पी, आर इज लेस देन आर इक्वल टू पी। आर ऐसे चलेगा ना, तो आर इज लेस देन आर इक्वल टू पी बिल्कुल सही है, यानी सेकंड विल बी द राइट आंसर। तो तुम ये नहीं कहोगे कि गुरुजी मुझे आ ही नहीं रहा, गुरुजी मुझसे होता ही नहीं, है ना। बोलो सर अब हम लोग रीजनिंग तो ऐसे पढ़ते हैं कि लाइए मारकर आपकी गद्दी संभाल सकते हैं, है कि नहीं। मेरी गद्दी कितने लोग संभाल सकते हो?
जल्दी से लाल वाला दिल भेज के बताओ कितने लोग मेरी गद्दी संभाल सकते हो कि गुरुजी क्या बात करते हैं, जिस तरीके ऐसे तो हम बड़े चौचक पढ़ा सकते हैं जब से, तो कम से कम ये तो लगता है ना कि मेरा बच्चा बेरोजगारी की दुनिया से बाहर निकल गया, अब दुनिया के सामने रोएगा नहीं कि अरे यार मेरे पास बेरोजगारी है, मैं गाँव से हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। लाओ मार्कर दो, रीजनिंग चीर के रख देंगे, है ना, क्योंकि अधिकार से छोटे भाई छोटी बहन किसके हो? अतुल अवस्थी के। कितने लोगों की हिम्मत है मेरी गद्दी संभालने की? अतुल सर आप हट जाइए, अब हम पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि मुझे, मेरे लिए बड़ी उपलब्धि वाली बात है कि मेरा विद्यार्थी मेरे कंधे से कंधा मिला सकता है कि सर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, 20 ट्रायंगल है सर, 20 वर्ग है कि नहीं? ये बड़ा अच्छा लगता है। एक अध्यापक के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि उसका विद्यार्थी इस स्तर पे है ना। बहुत बढ़िया, लव यू, खूब उन्नति करो बाबू, खूब उन्नति करो जिंदगी में। देखो नौकरी मिलेगी, वाह वाह, नहीं मिलेगी, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद भी अगर तुम्हारे पास बेरोजगारी रहे तो ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि नहीं? रीजनिंग ना 10th में पढ़ी, ना 12th में पढ़ी, ना ग्रेजुएशन में पढ़ी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि अरे गुरुजी आप जिस हिसाब से समझाते मुझे लगता है ये तो मैं कभी भी पढ़ा सकता हूं, है कि नहीं? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा रोज सुबह 11 बजे से सुनने आ जाया करो। तुम्हारे गली मोहल्ले में नहीं मशरूम की तरह कोचिंग सेंटर खोले, जिस गली चले जाओ वहां पंपलेट लगा है, उनको कोचिंग चलाने दो, जनरेटर का किराया उनको देने दो, तुम लेक्चर लेने जाओ, अपना फीस लो, अपने घर आ जाओ, तो काबिल बन जाओगे। अब देखो अर्पित का जन्म 10 मार्च 2020 को हुआ है। अर्पित का जन्म 10 मार्च 2020 को हुआ है, 2020 को हुआ है, और वो भी कब हुआ है? मंगलवार, 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 मंगलवार यानी ट्यूसडे। ठीक, अभी पूछ रहा है तो 25 मई 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस, यानी 25 मई। अब आप क्या मुझसे इसमें ये पूछेंगे अतुल सर देखिए मेरा सही है, अतुल सर देखिए मैंने सही किया है क्या? तो अतुल सर मैं इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, आप मेरा गलत करके दिखाइए। हमने कहा वाह रे मेरे शेर। बोले और नहीं तो क्या? जैसे बोले गुरुजी ये मार्च है, हमने कहा हाँ बेटवा। तो बोले गुरुजी एक आप काम किया करिए। हम कहे बताओ बेटवा। बोले गुरुजी जो दिया गया होता है ना, हम कहे हाँ, उसके कुल दिनों की संख्या से, उसके कुल दिनों की संख्या से इसको घटा दिया करिए। तो जब आप इसको घटा देंगे गुरुजी तो आपको 21 प्राप्त होगा। तो यानी जैसे होता ना ये मार्च है, हमने कहा हाँ बेटवा। बोले सर ये अप्रैल हो गया, बोले हाँ सर। और बोले गुरुजी ये मई हो गया, हमने कहा हाँ बेटवा। तो बोले अब मार्च में ना आप 21 दिन लिखिए। तो मैंने कहा अगर बच्चे पूछे कि 21 कहां से आया तो कैसे बताऊंगा? तो बोले जो दिया गया होता है गुरुजी उसके कुल महीनों के कुल दिनों की संख्या से दी गई संख्या को घटा देते हैं। तो यहां ये हो गया अप्रैल में 30 तो हमें पहले से पता है, और जहां गुरुजी जाना होता है ना उसे पूरा लिया जाता है। हम कहे ठीक है बेटवा। बोले जहां जाना होता है उसे पूरा लिया जाता है। हमने कहा ठीक है। तो बोले गुरुजी या तो अब इन सबको आप जोड़िए और 7 से भाग करिए। हम कहे हाँ, इन सबको जोड़ें या तो 7 से भाग कर दे तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो गुरुजी एक काम करते हैं हम लोग इसमें 7 का मल्टीपल निकाल लेते हैं। 21 गया तो यहां 0 बचा, यहां 28 निकल गया, यहां 2 बचा, यहां 21 निकल गया तो यहां पर 4 बचा। ये कितना हो गया? 4 2 6। ये कितना हो गया? 4 2 6। ये कितना हो गया? 4 2 6। और ये अगर 4 2 6 हो गया तो ये चीज याद रखना कि मंगलवार में आप 6 दिन जोड़ दीजिए। तो मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी इस दिन मंडे होना चाहिए। मंडे होना चाहिए, इस दिन मंडे होगा। आप सहमत है मेरी बात से? आप सहमत है मेरी बात से? मंडे होना चाहिए इस दिन। तो अब आप हमसे ये नहीं पूछेंगे सर आप बताओ मंडे की स्पेलिंग MANDAY लिखा है मंडे की स्पेलिंग MAN। मतलब तुम लोग कभी कभी ऐसा काम करते हो ना कि मेरी अंतरात्मा कचोटती है। क्या सच में मैं NTPC वालों को पढ़ा रहा हूं? MANDAY मंडे होता है। तुम्हारी गलती नहीं है, आटा तुम आशीर्वाद वाला खा रहे हो। ये सब वो आशीर्वाद आटा जो नहीं आता है, हाँ उसी का कमाल है। इसका आंसर बताओ। अब जैसे इसमें से विषम कौन? मैं हमेशा कहता हूं विकल्प से आंसर किया करो, विकल्प से आंसर किया करो, विकल्प से आंसर करो, विकल्प से आंसर करो। बात अगर समझ में आए तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। ना समझ में आए तो छोड़ देना कि सर मुझसे नहीं हो रहा है। आप एक चीज बताओ, अगर आ जाए समझ में तो ठीक, ना आए समझ में तो ठीक।
एक बात बताओ, 10 में 2 जुड़ा 12, 8 में 3 जुड़ा 11, 4 में 3 जुड़ा तो 7, पहला अलग हो गया, +3 +3 +3। हमेशा पीछे से किया करो बेटा, हमेशा इस तरीके के सवाल हमेशा पीछे से सॉल्व किया करो, पीछे से सॉल्व किया करो, आंसर आने के 80% चांसेस होते हैं, पीछे से सॉल्व किया करो। इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या, ओम फो, त्रिभुजों की संख्या आराम से गिनिए। और अगर आपको सॉरी बोलने का मन करे, यू आर मोस्ट वेलकम टू एनी टाइम। आपको इसमें ट्रायंगल बताना, एक बार में आंसर बताना, ये नहीं अरे सर ये होगा, अरे सर ये होगा। हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक काम इलाज कर दे थोड़ा सा, 2 सेकंड। चलो इसका आंसर बताओ, आ जाए समझ में, मुझे बताना कि मेरा कहना सही है या नहीं। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। सोचो 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 सोचो। अब देखो बहुत ही शानदार, अगर आप लोग ये करना सीख गए तब तो तुम तो राजा हो गए यार, तब तो तुम राजा हो। 3 ट्रायंगल यहां, 3 ट्रायंगल यहां और 3 ट्रायंगल यहां, है ना। 3 त्रों का 9, 9 के बाद ये वाला 10, 10 के बाद ये वाला 11, ये वाला 9 के बाद ये वाला 11, 9 10, ये वाला 11 और 11 के बाद ये वाला 12, ये वाला 12। 12 मैक्सिमम नंबर है तो हम दिमाग लगाएंगे क्यों, ज्यादा हो तो तुम जानो, 12 तो है ही, तो 12 है तो हम इसके बाद ज्यादा सोचे क्यों। अच्छा कुछ कुछ इतने कलाकार होते हैं, पता नहीं इनको लगता है कि सेरेलैक बिना पानी मिलाए खिला दिया जाता है, सूखा फंका दिया गया है सेरेलैक। मतलब ये कहेंगे जैसे मान लो 12 ऑप्शन आ गया, 12 मैक्सिमम नंबर है, लेकिन इनकी अंतरात्मा मनबय नहीं करेगी, इनकी अंतरात्मा और कचोटेगी, नहीं भाई और खोद ले, नहीं भाई और, अरे पानी निकल आया है लेकिन नहीं और खोद ले। मतलब तुमको क्या लेना देना इस बात से। अभी तुमको लगेगा क्या सर आप भी ऐसी बात करते, कौन करता है ऐसे। कभी लाइब्रेरी में बैठ के, कभी टेस्ट सीरीज कोई सॉल्व कर रहा हो बगल में बैठना, तुम उसका 4 बार ऐसे मुंह देखोगे। अब जैसे मान लो ये 3 में गलत कर दिया तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है ना। अगर ये 3 गलत हो गए तो सीधे चौथा आंसर कर दो ना, कई लोग नहीं मानेंगे। ये 3 गलत हुआ फिर भी चौथा चेक करके देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं, तो उनको मैं मूर्ख नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, फिर चिढ़ जाते हैं मेरी बात से। अगर पहला दूसरा तीसरा तुमने गलत कर दिया तो चौथा चेक क्यों कर रहे हो कि हाँ आंसर है कि ना। तुम्हारे पास कोई विकल्प और बचा जो चेक कर रहे हो, जरूरत है उसे चेक करने की, लेकिन फिर भी चेक करेंगे, फिर भी चेक करेंगे। अभी तुम देखे नहीं हो धरती वीरों से खाली, तुम लोग कभी कभी ये रिएक्ट करते होगे कि अरे सर आप फर्जी बोलते हैं, ऐसा कौन ही करता होगा ऐसा कौन ही नहीं करता होगा। ये y के बाद z है +1, e के बाद f है +1, तो x के बाद y होगा +1, यानी ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया। बोलो सहमत हो मेरी बात से, बोलो सहमत हो मेरी बात से, सहमत हो मेरी बात से। ठीक, अब जब जो जो सेम है उसको काट, मैं पूरा क्यों सॉल्व करूंगा, मेरी बाईं आंख फड़क रही है क्या, मैं पूरा क्यों सॉल्व करूंगा। ये देखो ये गया ये गया, सिर्फ मुझे किसी एक को देखना है, ठीक है ना। अगर मैं a से c की बात करूं +2 है, a से c की बात करूं +2 है, तो 2 से 16 की बात करूंगा p आएगा, और p आएगा तो मतलब ये चला गया, गलत हो ही नहीं सकता। मैं नहीं सॉल्व करूंगा पूरा, तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं करूंगा इतना ही, मैंने आपको जितना पहले बताया है, जितना क्वेश्चन उतना काम, उससे ज्यादा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। जो बात है साफ, जिसको जैसे लेना हो जैसे सोचना है सोचो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, इसका सोचो सही लगेगा। अब जैसे किसी ने बोला कि सर मुझे सिलॉग नहीं आता, इस पृथ्वी पर कोई मुझे ये जवाब दे दे सर मुझे सिलॉग नहीं आता, तो समझ लो ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मेरा बच्चा अभी सिलॉग नहीं कर पा रहा है। सम कैट आर डॉग्स हो गया, सम कैट आर डॉग्स हो गया, ऑल डॉग्स आर रैट हो गया, पूरा डॉग क्या है, रैट है। अभी बोला सम रैट आर कैट, रैट का कुछ पार्ट कैट है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। तो जब पहला सही हो गया तो आइदर और होगा, जब पहला सही हो गया तो नाइदर नॉर होगा, जब पहला सही हो गया तो ओनली सेकंड होगा। बिना दूसरा चेक किए मैं बता सकता हूं पहला सही है, जो दूसरे को देखे वो मूर्ख है।
आप मेरी आपको चिढ़ जरूर जाते होगे मेरी बात से कि सर आप ऐसे, मैं आपका नाम, मैं आपने मेरे बैल छोड़े ना मेरे से कोई पैसे उधार लिए, लेकिन मुझे एक चीज बता दो, अगर मैं गलत हूं तो कतई मेरी क्लास कल से मत करना। अगर तुमने पहला सही कर लिया तो तुमको नहीं सिखाया गया है कि आइदर और में दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, और अगर पहला सही हो गया तो कभी जिंदगी में आइदर और नहीं लगेगा, पहला सही हो गया नाइदर नॉर कभी जिंदगी में नहीं लगेगा, पहला सही हो गया तो ओनली सेकंड नहीं फॉलो होगा, तो जो दूसरा देखा वो गधा नहीं तो क्या है। और मैं गधा बोलता हूं तो तुम चिढ़ जाते हो कि सर आपने, मेरे पापा ने मुझे ऐसा नहीं बोला, आपने कैसे बोल दिया। आप डिजर्व करते हैं, बुरा लगे 2-4 रोटी ज्यादा खा लेना आज, लेकिन आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार यस भैया लिख के बताओ कि यस भी लिख दो कि हां सर बात सही है। मैं आपको हमेशा कहता हूं मेरे लाल, मेरे हीरा, मेरे अनुज, तुम 30 सवाल मत गिना करो हाथ से कि गुरुजी ने 30 सवाल कराए कि नहीं, लेकिन ये जरूर गिना करो कि सर जितना क्वेश्चन उतना, मुझे बर मरे चाहे कन्या, मुझे दक्षिणा से मतलब है। शादी में पंडित जी अगर मंत्र पढ़े हैं तो चाहे तुम्हारी यहां बिटिया मर जाए चाहे बेटवा, उनको उनकी दक्षिणा चाहिए। उसी तरीके से अगर मेरा आंसर आ गया तो तुम चाहे 36 ऑप्शन दे दो, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मेरा आंसर आ गया, भाड़ में गया पूरा सवाल, फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, सीधे चल दूंगा। सो प्लीज बुरा मत मानना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा इंफेसाइज करने में हो सकता है कि शब्दों का संकलन गलत कर दूं, लेकिन मेरा मन बिल्कुल ऐसा है कि जहां भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो 4 आदमी पूछना चाहिए कि यार ये बंदा क्वेश्चन अच्छा छूता है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। तुमसे एक बात पूछे बुरा तो नहीं मानोगे, तुमसे एक बात पूछे बुरा तो नहीं मानोगे। जैसे मेरे से कोई ये सवाल पूछता ना कि अतुल इस सीरीज का आंसर बताओ, तो जैसे इस सीरीज का आंसर मैं देख के बता सकता हूं कि पहला नहीं हो सकता है, ये पहला नहीं हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, तुम ट्राई करके देखना, पहला आंसर आएगा ही नहीं, चाहे तुम जितना दिमाग लगा लो पहला नहीं आएगा। पूछो क्यों। 295 के बाद नंबर 3 में चला गया है, और 3 के बाद 27 है, 27 के बाद 52 का गैप है, तो अगला गैप बड़ा है, 383 आ गया। अब 83 के बाद नंबर क्या 300 के अंदर रहेगा, अब नंबर 400 में चला जाएगा क्योंकि गैप देखो बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये ना चाहते हुए भी 398 तो हो ही नहीं सकता, असंभव है। दुनिया के लिए 4 ऑप्शन है, मेरे लिए 3 है, ठीक है ना। तो उनसे एक स्टेप तो आगे हूं ही मैं। अब जैसे मेरे से कोई पूछा आंसर क्या होगा, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ 308 माइनस 295 करने में मुझे कोई शर्म नहीं है कि ये 5 3 8 हो गया और ये 9 1 10 हो गया, यानी इनमें 13 का गैप है, यानी प्लस 13 है। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, मैं आता ही नहीं सीरीज तो कहां से बताऊं, बस इसको घटाया तो 13 का गैप आया। अब ये 327 है और इसमें 308 घटाना है, तो 9 8 17 होता है और ये एक 19 है, यानी इनके बीच 19 का गैप है। मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, मैं पढ़ने में कमजोर आदमी, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, लेकिन हाँ मैं इसमें घटा के देख रहा हूं। 19 है, 352 में 327 घटा रहा हूं, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा। ये 7 5 12 है, ये 4 यहां पर 2 बचा, पता नहीं आंसर क्या होगा, बट हाँ इनके बीच प्लस 25 का गैप है। अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ 25 का गैप है। अब क्या है, 383 है और 352 है, ये 1 है, 5 3 8 है, 31 है, इनके बीच कितने का गैप है, प्लस 31 का गैप, प्लस 31 का गैप। अगर मैं इनकी बात करूं तो प्लस 6, इनकी बात करूं प्लस 6, इनकी बात करूं प्लस 6, इनकी बात करूं प्लस 6, 6 1 7 37, यानी प्लस 37, 7 3 10, यूनिट डिजिट 0 आएगा। यूनिट डिजिट 0 किस में है, 420 में। लो 420 आंसर हो गया तुम्हारा, पूरा जोड़ने की जरूरत भी नहीं है भाई। 7 3 10 करोगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगा ना, 420 गलत हो जाएगा ना, तो रोड के किनारे 1200 बीघा जमीन दूंगा, वो भी काल्पनिक रूप से। अगर ये गलत करके दिखा दो, 420 बोला है तो लिख लेना कहीं कॉपी में, 420 मतलब 420 होगा आंसर। चलो आंसर बताओ। आज मैं आराम से पढ़ाऊंगा, हो जाने दो। तुम अगर कह दो कि सर कुछ देर बाद 12 बजने जा रहे हैं, बजने दो। आज मेरा पेट बैच नहीं, आज तो मैं राजा हूं, आज मैं आराम से मोहब्बत से पढ़ाऊंगा। बस तुम लोग देखो बेटवा, क्या होता है ना कि हम लोग पढ़ लेते, लेकिन क्वेश्चन छूने का अंदाज अगर नहीं बदलेगा तो सोचो वाई अतुल अवस्थी, सुबह 11 बजे मैं आपको सिर्फ मिलने के लिए बुलाता हूं कि आपका मन नहीं है पढ़ने का, मत पढ़ो, लेकिन सुन जरूर लो, सुन जरूर लिया करो। अब जैसे इसमें है, जब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, पता है तुम्हारा रिएक्शन कैसे होगा, आए रे, अरे यार ये क्यों गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये चीजें अब तुम्हारी सोच से बाहर है। 1 + 4 + 6 + 8,
तो 6 4 10 8 18 1 19। उसी तरीके से 2 2 4 2 6 4 10, यहाँ पर 10 बिल्कुल सही जवाब है। अब ये गलत होता है ना तो सब सारे अल्फाबेट नंबर्स को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैंने इसका पूछा मिरर इमेज क्या है, मैंने बोला ना, अच्छा मिरर इमेज के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई, तुमको कौन सा नाम याद रखना है कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं आज देखता हूं कि रोज कितने लोग आते हैं मेरी क्लास में। मैंने मिरर इमेज वाटर इमेज समझने के लिए एक नाम की घोषणा की थी कि उस नाम को केवल लिख लो, तुम्हारा कभी मिरर और वाटर गलत नहीं होगा। जो थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है वो सारा कंफ्यूजन खत्म। वो कौन सा नाम बोला था मैंने, कमेंट बॉक्स में बताओ। वो कौन सा नाम बोला था मैंने, कमेंट बॉक्स में बताओ। वो कौन सा नाम बोला था मैंने, जल्दी से बताओ। आज यार जल नहीं आया। कौन सा नाम बोला था बताओ जरा सा। हाँ, मतलब इसका मतलब बहुत से। अब अतुल में देखो, अतुल में फायदा क्या होता है, देखो अतुल अगर आप लिखते हो ATUL, इसमें फायदा क्या होता है कि जब आप इसकी मिरर इमेज बनाते हो तो इसमें आपको ये पता होगा कि L से शुरू होगा, UTA में कोई फर्क नहीं होता, UTA ये छोटा सा समझ में आ गया। अब कोई बोले कि वाटर इमेज कैसे बनता है, तो बोले सर वाटर इमेज जो है वो ऐसे A होगा, ऐसे T होगा और ऐसे U होगा और ऐसे L होगा। तो अगर वाटर इमेज, अब यहां पे क्या समझ में आ गया, वाटर इमेज होगा तो A से शुरू होगा, मिरर इमेज होगा तो L से शुरू होगा। यानी अगर इसकी मिरर इमेज है तो ये किससे, R से शुरू होगा। R से शुरू होगा तो चलो दफा हो जाओ, यहां से वाटर इमेज बना है ना, ये R से शुरू होगा, तुम निकल जाओ, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा। मैं आंसर नहीं जानता, सच में मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन किसी की हैसियत है तो पहला दूसरा चौथा सही करके दिखाओ। अतुल में क्या होता है, ये छोटा सा। अब देखो कंप्यूटर जी, देखो क्या कह रहे हैं। अब बताओ क्या तुम कंप्यूटर जी का मान सम्मान रखोगे? उम्र हो गई है, अंड बंड जवाब देने लगे हैं आजकल। चलो इसका आंसर बताओ। वो बोल रहा है कि बताओ हरे रंग, ग्रीन का अपोजिट क्या होगा, ग्रीन का अपोजिट क्या होगा, ग्रीन का अपोजिट क्या होगा? When the common phase in the different phase, when the common phase in the different phase, then we have to count clockwise direction from the common phase. जब उभयनिष्ठ फलक अलग अलग फलक पर होता है तो हम उभयनिष्ठ फलक से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो सो वी कैन डेफिनेटली सेड कि यहां से आप ऐसे घूम जाइए, यहां से आप ऐसे घूम जाइए, तो ये हो जाएगा रेड व्हाइट पर्पल। ये हो गया रेड, ये हो गया व्हाइट, ये हो गया पर्पल। और अगर आप मेरी ट्रिक जानते हैं तो आप ये जरूर कहेंगे सर चोंच से चोंच मिलाते चलो। अगर इसकी चोंच पर्पल पे है तो इसका मतलब है कि इसका अपोजिट ऑरेंज होगा, और ऑरेंज सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि चोंच से चोंच मिलाते चलो। और इसके बाद यहां पर बचा व्हाइट और यहां पर बचा ग्रीन, तो यानी व्हाइट और ग्रीन आपस में अपोजिट हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मिसिंग ऑलवेज बिहाइंड द कॉमन फेस एंड वी डोंट नो व्हाट इज मिसिंग, so we can definitely said I don't know what is opposite to red, but I can definitely said white is opposite to green and purple is opposite to orange. ये गलत नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता। हो जाएगा तो फिर मानव जीवन पे धिक्कार है ना। और आइए आज यहां पर आप हमें ये बताएंगे कि हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन फिगर। दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? खीस मत निपोरो, बताओ। ही कर रहे हो। अच्छा, मेला ओला में हम आवाज दे सकते हैं ना, जो मेला दशहरा का लगता है। पप्पू की माँ जहां कहीं भी हो भूले भटके शिविर चली आवे, आपका लड़का नीले रंग की पहना है और व्हाइट कलर की। ये भी जॉब अच्छी है, ऐसा नहीं है, डोंट अंडर एस्टिमेट। इसका आंसर बताओ। पहले हम लोग जब छोटे थे ना तो हवा महल आता था, तो एक तुम लोग नहीं जानते होगे, 90s वाले बच्चे जानते होंगे। उसमें पहले वो आता था सुर संगीत, आज के सामने महफिल की शुरुआत। अब देखो एक बात, इधर आओ। जब भी ऐसे करते ना, सुनो, जब भी इसको सॉल्व करते कैसे करते, देखो जब भी बेटा इसमें कोई फॉर्मूला, अगर मैं इसमें कोई फॉर्मूले की बात करूं, फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला इसके अंदर नहीं लगेगा। हमें सूखा सूखा गिनना है। दैट्स मीन 1, दैट्स मीन 2, दैट्स मीन 3, दैट्स मीन 4, और ये वाला 5,
और ये वाला 6 और खोज के दिखाओ कि कहां बन रहा है। अब ये जो 10 दे रहे हैं, तुमको ऐसा नहीं लगता, आओ तुम मेरे गले लग जाओ बेटा, 10 वाले आओ, तुमको प्यार की जरूरत है, पढ़ाई की नहीं, आओ इधर आओ। अंड बंड जवाब दोगे तो मार मार के चौराहा लाल कर देंगे तुम्हारा। कहां बन रहा है सातवां ट्रायंगल, हमको बताओ कहां बन रहा है, सातवां ट्रायंगल कहां बन रहा है। कुछ भी अंड बंड जवाब दोगे, कुछ भी आओ बाओ जवाब दोगे। कह रहा है हाँ 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 सर, ये 8 वाले गलत है। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, अगर ये जो मैंने जैसे 6 गिना, तो तुम ये नहीं मान सकते ना कि सर आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। ये हमारे फूफा गिनेंगे, ये कौन गिनेगा? कह रहा हाँ हाँ सर 6 ही होगा। ये जो अपने आंसर से हटते नहीं है ना कि हाँ सर जो मैंने कह दिया वो होगा, तो उनसे मैं थोड़ा सा ये रहता हूं कि हाँ ये लोग अपना आंसर बदलते नहीं। और ये जो नकल मारने वाले होते हैं, नहीं नहीं गुरुजी आप जो कह रहे हैं वो सही, ये 2 ट्रायंगल हमारे फूफा गिनेंगे। अगर तुम्हारे ऑप्शन में 8 नहीं है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन जो है हम उससे थोड़ी ना अलग हो जाएंगे कि 7 है और ये 8 हो गया। बोलो इससे हम अलग हो जाएंगे क्या? अब 1 2 3 4 5 6 हो गया, अब ये 7 8 हो गया। अब ऑप्शन में आपके 8 नहीं है तो हम क्या करें बताओ? तो कह रहा है जब 8 नहीं है तो 10 लग रहा है। आप ये कह दो ना कि सर आपने ये जो दिया है ये आपका ऑप्शन ही गलत है, ये आपका ऑप्शन ही गलत है। यहां पर 8 ट्रायंगल होने चाहिए और 8 आपके ऑप्शन में नहीं है। बोलो सहमत हो मेरी बात से? गलत है। अब जैसे ये सवाल बताओ, अच्छा ये अब गलत होगा बेटा तुम्हारा इनइक्वालिटी। अब जितने लोग एकदम श्योर हो गए वो लोग एक बार बताओ, तुमको इनइक्वालिटी की समझ में आ गई? इनइक्वालिटी अब किसी की भी गलत होती है क्या? मुझे ये नहीं लगता कि इनइक्वालिटी अब कोई भी गलत करता होगा। आई डोंट थिंक सो कि इनइक्वालिटी किसी की भी गलत होती हो। इनइक्वालिटी कभी गलत होती है? अब जैसे उसने बोला बी का के से क्या रिलेशन है, तो बेटा सम्मानित है कि नहीं? बी से के में ये देखो फादर आ गए तो कंसीडर यही होगा ना, ये तो अब साइन कंसीडर होगा नहीं, यानी ये बिल्कुल सही है। पहला सही है, पहला सही है तो आइदर और नहीं लगेगा, पहला सही है तो ओनली सेकंड नहीं होगा। अब क्या एल इज लेस देन जे, अब एल इज लेस देन जे, एल इज लेस देन जे, तो ठीक है ये अब ये आ गया तो यानी ये भी सही है, बिल्कुल सही है, यानी ये भी चला गया। आपका बोथ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सार्थक शब्द नहीं, ये बताओ ये क्वेश्चन गलत है, हटाओ इसका आंसर बताओ। अच्छा ये बताओ सर और पैरों वाले जानवरों की तुमको आज एक ट्रिक बताएं। मैं इसकी एक लाजवाब ट्रिक बताता हूं, मैं तुमको एक इसकी लाजवाब ट्रिक बताता हूं। अगर मजा आ जाए तो मुझे बताना कि सर ये तो बड़ा शानदार रहा। एक तुमको लाजवाब ट्रिक बताता हूं, इसको पहले देख लेना, बात सही लगेगा तो समर्थन करना। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं, इसे लिख लेना, बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं। देखो जैसे आपसे मैं बोलूं तो आप यहां पर रखना 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, इसे लिख लेना, इसे ट्रिक को लिख लेना। 4 पैरों, इसे मैथ से सॉल्व मत करना, परेशान हो जाओगे। 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या, ये याद रखना, ये होता है हेड माइनस डिवाइडेड बाई 2। अगर सरों की संख्या से पैरों की संख्या, यानी जैसे सर की संख्या कितना है 48, तो इसको ऐसे लिख लो तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो, L/2 माइनस एच, वो ज्यादा आसान रहेगा। L/2 माइनस एच मतलब पैरों को आधा कर दो, पैर कितने हैं 140 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस एच। अगर आप 4 2 सत्ते 14, यानी यहां पे 48 हो जाता ना, ये 48 है ना, तो एक काम करना 70 में से 48 घटा देना, ठीक है? तो 8 2 10 और 4 2 6, यानी 22 हो जाता है, ठीक? और अगर आपसे बोलता, जैसे आपसे बोलता 2 पैरों वाले, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या
दो पैरों वाले जानवरों की संख्या, तो ये क्या होगा, सर का 2 गुना करके पैर घटा दो, सर का 2 गुना करके पैर घटा दो। इस फॉर्मूले को याद रखना, इसको कहीं लिख लेना। ये 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या है, ये 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या है। सर का 2 गुना कर दो, सर कितना है 48 का 2 गुना कर दो, 8 दूनी 16 और 4 दूना 8 1 9, और सर को आधा कर दो, 140 डिवाइडेड बाई 2 यानी 70। इनको आपस में माइनस कर दो, 6 7 2 9, 26 जानवर है, 26 मुर्गी है। मुर्गियों की संख्या 26 है, मुर्गियों की संख्या 26 है। और अगर आप हमसे पूछ लेते कि गायों की संख्या क्या है, तो ये याद रखना, इस सवाल में अगर मुर्गी की बात करोगे तो मुर्गी जो है ये याद रखना 26 है, और जो गाय है वो कितनी है 22 है। 22 गाय है, 26 मुर्गी है। 22 गाय है, 26 मुर्गी है। इज दैट क्लियर? 22 गाय 26 मुर्गी। ठीक है, इसको लिख लेना। हिंदी देवनागरी है तो अंग्रेजी क्या है, लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा है। ठीक है ना, इसका बताओ। ये देखो, अर्जुन भारद्वाज जी का मैसेज पढ़ लो। लिख रहा है कि सर आप कल से बहुत खुश लग रहे हैं, हम कल से बहुत खुश लग रहे हैं। कैसे, अनमैरिड टाइप दिख रहे हैं क्या? अर्जुन भारद्वाज कह रहे हैं कल से मैं बहुत खुश लग रहा हूं, मतलब कैसा, मेरे चेहरे से तुम लोगों को क्या मैं अनमैरिड टाइप दिख रहा हूं क्या? मतलब कुछ भी, हम कैसे खुश हो सकते हैं? 1 4 5 क्या चाहते हो हम जब भी पढ़ाएं देवदास बन के पढ़ाएं? 1 4 5 में कोई ना कोई पहले आएगा, या तो 1 या तो 4 या तो 5। 1 4 5 में कोई ना कोई पहले आएगा, तो तीसरा हटा दें और दूसरा हटा दें। 1 4 5 की बात करें तो IN 19, IN 9, IN 20, यानी चौथा पहले आना चाहिए। चौथा पहले आएगा मतलब ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। अब या तो 5 पहले आएगा या तो 1। 5 और 1 में कोई ना कोई पहले आना चाहिए, 5 और 1 में कोई ना कोई पहले आना चाहिए। तो इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें। अब यहां पर 20 है, IN 20 है, और यहां IN 19 है, तो पहले 1 आएगा, पहले 1 आएगा तो 5वें को हटा दीजिए, यानी तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। सहमत हैं आप मेरी बात से? और मैंने इसीलिए आप लोगों से कहा था। अच्छा, तुम लोगों में अभी भी जितने लोग हो, क्योंकि NTPC का एग्जाम जब भी हो, या ALP या RP या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कभी भी हो, ये बताओ तुम लोगों में फिर से सबको फ्रेश बैच चाहिए? अभी 2 दिन बाद एक फ्रेश बैच चाहिए जिसमें सारे टीचर एकदम शून्य से पढ़ा रहे हो। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जितने लोग, अभी एक सवाल, अभी तो शायद आज 25 सवाल ही लगे हैं, तो होमवर्क वाला भी सवाल मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं। अभी जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, एक बार adda247.com पर चले जाना, ऑल कोर्सेज पे चले जाना, रेलवे पे चले जाना और NTPC पे चले जाना। NTPC रेलवे एग्जाम का सबसे टेक्निकल जॉब होती है। तो इसमें अगर पढ़े द्रोणाचार्य 6.0, ये देख रहे हो द्रोणाचार्य 6.0, ये शुरू होगा 17 दिसंबर से। जिस समय त्रिदेव आ रहा है उस समय, क्योंकि 17 दिसंबर बड़ा विशेष दिन है। ये एक ऐसा बैच है जो एकदम फ्रेश है, जिसकी पन्नी भी नहीं निकली है, मतलब एकदम शून्य से कॉपी बना के पढ़ाया जाएगा। तो जिनको एकदम फ्रेश बैच चाहिए, एकदम फ्रेश, CBT 1 भी CBT 2 भी, मतलब सब कुछ एक ही में, तो आप लोग जैसे इसको खरीदेंगे, तो अब ये 1100 का नहीं, इसको एक काम करते हैं, मैं और कम 999 कर देता हूं। ये लो, तुम Y272 कर लो, इसको बाकी सारे द्रोणाचार्य से सस्ता करवा दिया, Y272। लेकिन अब पढ़ो यार, अब इससे 997 रुपए का करा दिया, ये 997 रुपए का करा। और ऐप के जाओगे 1% का और डिस्काउंट होगा, लगभग ये मान लो 940 रुपए के आसपास ये हो जाएगा। ये और कम करा दिया, ये जो तुम 1100 रुपए देते थे ना, और कम करा दिया। अब सोचो कि अब मैं इसमें तुमको क्या क्या दे रहा हूं। जितने बच्चे मेरे साथ है, अब तुम सिर्फ पढ़ने का वादा करो, इस तरीके की सारी चीजें। अब ये लगभग तुमको 840 रुपए के आसपास पड़ेगा, सॉरी 940 रुपए के आसपास पड़ेगा, 940 रुपए के आसपास, ठीक है। लेकिन मास्टर कूपन कोड यूज करना, ताकि तुम्हारे पास ये जो CBT 2 की टेस्ट सीरीज है वो भी अवेलेबल हो जाए। आपको मास्टर कूपन कोड यूज करना है, ठीक है ना। क्या यूज करोगे? Y272
Y272 ये कूपन कोड लगा। इसमें तुम्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट की पूरी वीडियोस फ्री मिलेगी। इसमें पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, साइकोमेट्रिक टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट इसमें आपको फ्री मिलेगा। दूसरी बात, 6 किताबें मिलेंगी, पूरे का सब इसी के सब कुछ इसी में, एकदम फ्रेश बैच मिलेगा। 286 टेस्ट यानी लगभग 2000 प्लस सवाल होगा, 2000 प्लस सवाल, वो भी डिटेल हल के साथ, बिना किसी को तेल लगाए आपको सब कुछ सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा अगर आप लाइब्रेरी में। और एकदम फ्रेश बैच, एकदम फ्रेश बैच, ये भी एकदम फ्रेश बैच जो एकदम जीरो से 0 to 100 यानी जीरो से एकदम जीरो से बैच ये चलेगा, एकदम जीरो से। तो इसको लेने के लिए मैंने फिर से बोला है कि इसका कूपन कोड अप्लाई कर देना Y272, ये कूपन कोड लगा लेना Y272, ये देखो ये कूपन कोड लगा लेना Y272। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना। अगर जिसको लगता है कि नहीं सर 17 दिसंबर से ये बैच शुरू है, 17 दिसंबर से, 17 दिसंबर से ये बैच शुरू है, और आज अब अभी जितने लोग इनरोल कर रहे हैं ये द्रोणाचार्य को, जिनको चाहिए कि नहीं सर मुझे एकदम शुरू से पढ़वा दीजिए, कहीं मुझे एकदम फ्रेश चीजें दिलवा दीजिए, तो आप इसको एक बार एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो जाते जाते एक बार सेशन लाइक जरूर कर देना। मेरे साथ जुड़ के कैसा लगता है मुझे एक बार जरूर बताना। रोज सुबह 11 बजे 50 मिनट मेरे साथ बिताने के बाद दिन भर जितना मैथ जीएस पढ़ना है पढ़ो, और जिनको पेड बैच में नोट्स बनानी है, जीएस की, मैथ्स की, साइंस की, सबकी नोट्स, और CBT 1 CBT 2 साइकोमेट्रिक टेस्ट, सब कुछ तुमको इसके अंदर मिल जाएगा द्रोणाचार्य 6.0 में, ठीक है। तो खुश रहो।